एक बार एक गीदड़ और एक ऊंट होता है। तो गीदड़ को पता चलता है कि नदी पार कचरे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि अपने दोस्त ऊंट को जाकर बताऊंगा। फिर वह ऊंट के पास जाता है और बोलता है कि नदी पार जो खेत है वहाँ बहुत मीठे कचरे लगे हुए हैं, चलो दोनों जाकर खाएंगे। फिर ऊंट उसकी बातों में आकर चल पड़ता है और फिर ऊंट गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और फिर ऊंट नदी पार कर लेता है और फिर खेत में जाकर कचरे खाने लगते हैं। गीदड़ का पेट जल्दी ही भर जाता है और ऊंट खाता रहता है। गीदड़ बोलता है, अरे भाई ऊंट, मेरा तो पेट भर गया है, अब मुझे तो हुकी आ रही है। ऊंट बोलता है, अरे गीदड़, मरवाएगा क्या? अभी मत बोलना, नहीं तो खेत का मालिक आ जाएगा और मुझ पर बहुत डंडे बरसाएगा। गीदड़ बोलता है, कुछ भी हो, जब मेरा पेट भर जाता है तो मुझे बोलना ही पड़ता है और मेरी ये आदत है कि जब मेरा पेट भरता है मैं बोलने लगता हूँ। ये बोलकर गीदड़ बोलने लगता है। गीदड़ जोर जोर से बोलता है, तभी खेत का मालिक आ जाता है। उसे देखकर गीदड़ भाग जाता है और फिर ऊंट पर बहुत डंडे बरसाए जाते हैं। बेचारे ऊंट की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है और वह पिटकर चल पड़ता है और फिर नदी के पास आ जाता है। तभी गीदड़ आता है, बोलता है कि मैं क्या करता, मेरे पेट भरने के बाद मुझे ऐसा ही बोलना पड़ता है। चल नदी पार करते हैं। फिर गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है और दोनों नदी पार करने लगते हैं। और जब नदी के बीच में ऊंट जाता है तो गीदड़ को बोलता है, अरे गीदड़ भाई, जब मैं खा लेता हूँ तो मुझे आराम करने की आदत है, मुझे लुटी आ रही है और अब मैं लेटना चाहता हूँ। गीदड़ बोलता है, अरे मरवाएगा क्या? अगर तू लेट गया तो मैं नदी में बह जाऊँगा। ऊंट बोलने लगा, मैं क्या करूं, मेरी आदत यही है कि मैं खाने के बाद आराम करता हूं। और ये बोलकर ऊंट नदी में लेट जाता है और गीदड़ नदी में बह जाता है। उसके बाद उसे बहता देखकर ऊंट खड़ा होता है और फिर नदी पार कर लेता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताना।